हेलो गाइस। आज हम बिल्ड करेंगे अपना खुद का टेलवेंट। क्या? खुद का टेलवेंट? जी हाँ। आज हम बिल्ड करेंगे खुद का टेलवेंट। उस एक मिनी टेलवेंट जो थोड़ी हेल्प करेगी। लाइक व्हाट वी डी इन टेलवेंट, हम क्लास नेम देते हैं और उसमें हम उसकी प्रॉपर्टी लिखते रहते हैं, पैडिंग टू, ऐसे करके। ठीक है। सेम हम अब खुद का एक टेलवेंट बनाएंगे यूजिंग अपना जावास्क्रिप्ट, बॉम डॉम, बेसिकली HTML CSS एंड JS। बॉम डॉम, बॉम डॉम नहीं, बेसिकली डोम। और जिसका नाम दिया हमने लाला जी की चाय की टपरी, लाला चाय CSS। और इसे मैंने पब्लिश करा है, आप जाकर चेक कर सकते हो। NPM पे पैकेज है लाला चाय CSS। जस्ट ड्यूड NPM इंस्टॉल लाला चाय CSS। आप अपने रिएक्ट फोल्डर में भी ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट रन। ये बेसिकली आपको क्या करेगा कि सभी आपकी CSS में नेमिंग को लेगा। अभी बताऊंगा क्या क्या हमने कर रखा है। ठीक है। वो ये रहा फोल्डर जो पब्लिश हो रखा है, ये मैंने अभी समझाने के लिए आपके लिए रखा है। चलिए देखते हैं एक बार। मैंने अभी खुद पहले एक कस्टम बना रखे है क्योंकि ये मैंने खुद थोड़ी बहुत लिखने के बाद बाकी सभी की सभी मैंने ChatGPT से लिखवाई है ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। बेसिकली ये सारी CSS मैंने ChatGPT को बोली कि मेरे को एक चाहिए जो जो CSS मेनली यूज़ होती है। और मैंने कुछ थीम दे दी, जैसे एक्सटर्निटी डार्क थीम होनी चाहिए एंड न्यू मॉडर्न कलर्स एंड स्पेसिंग। ये बेसिकली है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको एक न्यू फाइल बना के दिखा देता हूँ। hello.html हीलू। ठीक है। यहाँ हम H1 टैग देते हैं अपना, H1 और एंटर। पहले हमें अपनी स्क्रिप्ट लोड करनी पड़ेगी इधर। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और हमारा सोर्स रहेगा सी अपनी इंडेक्स फाइल। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, पहले बॉडी का बैकग्राउंड कर लेते हैं। बैकग्राउंड चाहिए तो हमें बस क्या करना है, यहाँ से ये उठाना है, हमें बॉडी में जाना है, उसको क्लास दे देनी है, क्लास। और ये जस्ट, ये अपने आप जैसे हमने उसमें करा था टेलवेंट CSS में कि ना हम BG बैकग्राउंड देते हैं, ग्रे कलर इतना होना चाहिए, वो मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा कि ये CSS होगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। टेक्स्ट कलर हम क्या डिसाइड करें, लेट्स यूज़ पिंक। यहाँ पे हम देंगे क्लास ये, और कोई भी CSS, जैसे कि हमें अभी पोजीशन चाहिए। ठीक है। चाहे जैसे कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट। ठीक है। लाला ओवरफ्लो, हिडन, ये थोड़ी बेसिक मैंने लिख रखी है। मतलब मैंने क्या ChatGPT से मैंने लिखवा रखी है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट सेंटर में करने के लिए यहाँ पर स्पेस देना एंड एंटर दूसरी, ओपन विद लाइव सर्वर। देखो ये बैकग्राउंड हो गया, पिंक आ गया। लेट्स डू, अब क्या करें, एक पैराग्राफ लिखें, P एंटर, और लोरेम कितने 30 वर्ड्स, एंटर। यहाँ पे देते हैं क्लास। हमने क्या करना है, इसको एक, चलो इसका जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन ये दे देते हैं, जैसे कि हमारा होता है पेस्ट। टेक्स्ट का कलर क्या रखें हम, चलो ग्रीन रखते हैं आपकी बार।
नॉट ऑरेंज, ऑरेंज एंड दूसरी प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज ये मैंने कुछ पहले से बनवा रखा है, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, अब बेसिकली आप इसको कैसे बना सकते हो कि उस पर चलते हैं। हमारी जो मेन फाइल है index.js, जो हमारा ये सब कुछ काम करिए, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे करती है बेसिकली। ओके, लेट मी चेक ऑल इज रिकॉर्डिंग। यस गाइस, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। देखो, पहले मैंने एक लाइब्रेरी से बना ली कि ना, आप इसको कस्टम भी कर सकते हो। अभी के लिए स्टार्ट विद कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है या एक स्टोरेज, मतलब कि जहाँ पे हमने लिख रखा है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये CSS लगेगी, इसके करस्पॉन्डिंग ये CSS लगेगी। ओके, इसको नाम मैंने दे रखा लाला चाय स्टाइल्स। ओके, क्लोज। ठीक है, अभी इसको मैं बताता हूँ, एक मिनट को इसको अभी कट करो। अभी पहले इस लाइन पे फर्स्ट काम हमारा क्या रहेगा, डोम से सारी की सारी क्लास नेम्स एक्सट्रैक्ट करना। क्या, जैसे कि हम हमारी ये पूरा जो आके एक HTML वहाँ पर रेंडर होएगा हमारे वेब पे, तो वहाँ पे सभी के हमें ना क्या निकालनी है, क्लास नेम। क्लास नेम में से ये कि इसके क्लास नेम में से ये कि ना इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, जैसे कि 2 आ गए तो फिर ये अलग अलग निकालने। ठीक है, पहले हम निकालते यूज़, हम करेंगे पहले यूज़ क्वेरी सिलेक्ट ऑल। ठीक है, इससे स्टार मतलब कि पूरे भी हमारे जो पेज पे जो भी सारे एलिमेंट हैं वो किस सारे इसमें आ जाएंगे। और अभी 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये अभी हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए, ये हमारे पास आई है नोड लिस्ट। अब इसको हम, ये एरे नहीं होता तो इसे हम एरे की तरह एरे बनाएंगे पहले हम। ठीक है गाइस, पहले मैं इसे बंद कर लूँ थोड़ा। ठीक है, इसको एरे कैसे बनाएंगे, हम सेपरेट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये हमारा एरे में कन्वर्ट हो गया। ये अब हमारे पास ऑल एलिमेंट्स हैं जो कि एरे के फॉर्म में। अब इसको एज अ कंसोल लॉग करोगे तो आपको पता चलेगा कि ना कुछ ये ऐसे दिखता है कि HTML एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमारा यहाँ पर आएगा ये हम बोल सकते हैं जैसे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि div है हमारा, HTML में div होगा जिसमें हमारा रहेगी टैग नेम हो गया, फिर उसका रहेगा क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम मतलब कि टैग, ये H1 टैग है, इसकी क्लास क्या है, ये वाली क्लास है। और जब हम इसकी क्लास नेम को एक्सेस करेंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट एज स्ट्रिंग आएगा। ये पूरा का पूरा एज इट इज़ हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस एरे के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी हमें कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे पास सभी के सभी टैग रहेंगे, सॉरी एलिमेंट्स रहेंगे, जिसके अंदर हमारे टैग नेम रहेंगे, क्लास नेम, आईडी होगी तो आईडी रहेगी, क्लास लिस्ट रहेगी एंड और क्वेरी सिलेक्टर पे आप ब्राउज़र में जाके सर्च इसको कंसोल लॉग करके देखना, ओपन करके देखना। नोड लिस्ट के अंदर हमें मिलते हैं फॉर ईच मेथड, हम इस पे आइटरेट करने के लिए। ओके, ये बेसिक सा रहा हमारा कि हमारा ये वाली लाइन कर क्या रही है। ये सभी के सभी जो एलिमेंट है उसको कलेक्ट कर रही है, नोड लिस्ट में थी तो हमने उसको यूज़ नहीं कर सकते तो डायरेक्टली, तो इसे हमने कन्वर्ट करा एरे में। ओके, अब हमारे पास है 2 फंक्शन। एक फंक्शन जो हमारा रन करेगा पूरा का पूरा इस फ्लो को कि ना कैसे चल रहा है, और हमारा मेन फंक्शन जो काम करेगा अभी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 140 से। रन लाला चाय CSS स्टाइल्स। ओके गाइज,
हम क्या करेंगे, अभी जो हमने देखा यहाँ पे कि ना हमारे पास ना हर एक ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट्स है। तो क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच, एरे है, ठीक है। एरे के अंदर हम ना एक पूरा एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, एलिमेंट जो है हमारा एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स है वो पूरा पूरा भेज दे रहे हैं हम। अभी आप इसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें। फिर हम उस हमारा ये पूरा ऑल एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स के ऊपर एक एरे है, एरे के ऊपर हम फॉर ईच अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ईच से हम एक एक के ऊपर आइटरेट करेंगे। अब जो उसके अंदर एरे के अंदर ये हर div बॉडी HTML सब कुछ जो ये टैग है, HTML हेड बॉडी, बॉडी के अंदर पैराग्राफ H1 एंड div सब कुछ उसके अंदर है। और उसकी टैग नेम क्लास नेम सब कुछ है। वो एक एक करके हम वन बाय वन हम अपनी अप्लाई लाना चाहे CSS स्टाइलिंग वाले फंक्शन में भेज रहे हैं एक एक एलिमेंट को। ओके, इसलिए क्योंकि वो सब पे अप्लाई हो जाए हमारी जो CSS हमने लिखी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फंक्शन पे अप्लाई लाला चाहे स्टाइल CSS पे। कॉन्स्ट हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम ना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्लास नेम को। ओके, जो हमारी ये है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम क्लास नेम सीधा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास क्लास नेम आ गई। ओके, एज अ स्ट्रिंग आई है। तो हम हमारे पास एक भी आ सकती है, जैसे कि इसमें हमने बस ओनली बैकग्राउंड सेलेक्ट करा है। इसमें हमने टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कराया है, दो है, तीन है, चार हो सकती है। तो ना हमने क्या करा है कि ना उसको स्प्लिट करेंगे गैप से। यहाँ पे इस लाइन का मतलब है क्लास जो नेम हमें मिला है उसको स्प्लिट कर देंगे इससे गैप से। और इससे हमें क्या रिटर्न होगा, ये क्या रिटर्न करता है हमें, इट रिटर्न अ एरे। ये हमें रिटर्न करता है एक एरे जो स्प्लिट हुए होते हैं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया, जैसे कि क्यों लिया, पहली बात तो ये कि हमारे पास एक है या दो है या तीन बज सकती है, चार बज सकती है, सभी की स्टाइलिंग हमें ना एक जगह हमें स्टोर करनी होगी और वो एक साथ लगानी होगी। ये हमारी स्टाइल की वैल्यू है, स्टाइल की वैल्यू जो हमने अभी एम्प्टी ली है। अब हम उसे अपडेट करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है लेट अभी हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट हो भी सकता है, यूज़र लगाए या ना लगाए, पहले लगा ले उसने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लिया, या नहीं भी हो सकता है। इफ़ हमारे पास होगा तो हम ये यूज़ करेंगे, नहीं होगा तो ये यूज़ करेंगे। सीधा एक नया एट्रीब्यूट उसे असाइन करेंगे और उसी में हम अपना स्टाइल वैल्यू ऐड कर देंगे। अब हम करते हैं कि स्टाइल वैल्यू हम फाइंड करते हैं। फाइंड मतलब कि निकालते कैसे हम, लेट स्टाइल जो हमारे पास एरे आया है स्प्लिट करके, उसके ऊपर फॉर ईच एरे है, फॉर ईच उस सब पे जाएगा स्टाइल। अब एक एक पे जाएंगे हम और क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट दिया है उसके अंदर वो स्टाइल है तो हम क्या करेंगे, हमारी स्टाइल वैल्यू में वो वाली उसकी वैल्यू, जैसे कि ये हमारे पास अभी ये सारी वैल्यूज़ है, ये सारी हमारे पास है वैल्यूज़ जो हमारे ऑब्जेक्ट में हमने पहले प्री डिफाइन करी थी कि इसके अकॉर्डिंग इस पे है। ओके, ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी वैल्यूज़ रही, ये उसके अकॉर्डिंग की अर्न वैल्यू। ओके, कहाँ गए ये रहे। ओके, हमने चेक करा कि ये जो हमने स्टाइल यूज़र ने लगाई है HTML पे वो है कि नहीं है तो ऐड कर दो, नहीं तो अगले उस पे चलो। ठीक है, ऐड कर लिया आपने। फिर हमारे पास एलिमेंट है, पहले से स्टाइल या एट्रीब्यूट यूज़र ने लिख रखा है तो उसके अंदर बस ऐड ऑन कर दो हमारी स्टाइल वैल्यू। एंड देन नहीं है तो एक बनाओ सेट एट्रीब्यूट एंड वो उसको ऐड कर दो। और यहाँ पे मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ,
ऐड करना, forget the adding the total style value। यहाँ पे मैं भूल चुका हूँ, यहाँ पे मेरा रह गया है स्टाइल वैल्यू ऐड करना, मतलब कि मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि क्या है अभी सेट एट्रीब्यूट से जो स्टाइल में है वो हम ऐड कर देंगे एलिमेंट डॉट स्टाइल एंड सेट एट्रीब्यूट, ये हो गया, नाउ डन। ठीक है, अभी हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा था जस्ट, ठीक है, और ये जो हमारा ये हमारा इस हम सॉरी हम सीधा फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं जैसे कि रन, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये हम यूज़र हम जो ये लगाते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल, यूज़र क्या पता ये ऊपर लगा ले बॉडी से पहले, या तो दिक्कत हो सकती है कि हमारा ये पहले ही रन हो जाए फंक्शन, इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट लिस्नर कि ना पहले हमारा जो डोम कंटेंट है वो लोड हो जाना चाहिए, कंटेंट लोड होने के बाद ही हम ये रन करेंगे। इस पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इवेंट देन यहाँ पर रहता है हमारा फंक्शन यहाँ पर फंक्शन ये जो हमारा ऐड इवेंट लिस्टनर है ये खुद ही कॉल कर देता है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक फंक्शन ही पास करना है, सॉरी एंड देन कॉल, ये ऐसे भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये खुद कॉल कर सकता है तो हम सीधा डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं। दैट्स इट, हमारी बन गई खुद की टेलविंड CSS, इसका नाम हमारा लाला चाय CSS। ओके गाइज, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, आई होप यू कैन गाइज, आपको सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।